हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने हमारे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की एक सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हम लोगों ने अभी अगस्त 1 2026 के करंट अफेयर्स करे थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2 कवर करेंगे और यहाँ से हम लोग डेली बेसिस पे अपने एक एक दिन के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज जो भी इंपॉर्टेंट है वो करते चलेंगे। मे बी किसी दिन 15 एमसीक्यूज रह जाए, किसी दिन 20-25 एमसीक्यूज हो जाए। फिर बाद में हम लोग पूरा उसे वीकली बेसिस पे रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्रीनफील्ड एलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आपको एक तो एयरपोर्ट का नाम मिला, क्या मिला? अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ग्रीनफील्ड बना है। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट करा प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आंध्र प्रदेश के। तो कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। अब सवाल है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो द आंसर इज विजयनगरम। विजयनगरम में ये ग्रीनफील्ड अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा। विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भोगापुरम नाम की जगह है जहां पर ये किया है। प्रधानमंत्री जी ने इसको किया और ये पीपीपी मॉडल में 5640 करोड़ रुपीस के अंदर बना है। इसकी कैपेसिटी है कि 6 मिलियन पैसेंजर्स को एनुअली ये कैरी कर सकता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है एस अब्दुल नाजीर। गवर्नर इज एस अब्दुल नाजीर और चीफ मिनिस्टर इज एन चंद्रबाबू नायडू। इंडिया जूडो मतलब इंडिया के जूडो प्लेयर हैं। ठीक है, जूडो का मीन्स जूडो प्लेयर है, उनका नाम है अस्मिता दे। अस्मिता डे ने एक हिस्ट्री बना दी है। क्या? इंडिया का फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीता है और वो जीता है अस्मिता डे ने। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, वुमेन्स की कौन सी कैटेगरी में है? 48 kg की कैटेगरी में। तीसरा, इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो जिसको हराया उसे सिल्वर मिला और ये जीती है, इन्हें गोल्ड मिला। तो इनका फाइनल का मैच हो रहा था हेदी क्वाथ से। हेदी क्वाथ ये कनाडा के प्लेयर थे। इनको अस्मिता डे ने फाइनल में हरा दिया। अस्मिता डे डिफीटेड कनाडा हेदी क्वाथ 2-1 इन द वुमेन्स 48 kg फाइनल आफ्टर अ गोल्डन स्कोर यूको टू बिकम द फर्स्ट इंडियन जूडोका टू विन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। अच्छा, इसके बाद ही हर्ष सिंह ने भी गोल्ड जीता है जूडो में। मेंस की 60 kg कैटेगरी में हर्ष सिंह ने भी गोल्ड जीता है। तो इससे क्या हुआ? इंडिया को डबल गोल्ड मिला है जूडो के अंदर। कहां पे? कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में। एल्डाई हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ मैग्मा जनरल इंश्योरेंस बाय पतंजलि आयुर्वेद एंड डीएस ग्रुप फॉर व्हाट अमाउंट? मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, उसको एक्वायर करा है पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप ने। तो उन्होंने कितने रुपए की डील करी है? टोटल डील है 4,500 करोड़ रुपए की। आईआरडीआई ने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ मैग्मा जनरल इंश्योरेंस बाय पतंजलि आयुर्वेद एंड डीएस ग्रुप फॉर 4,500 करोड़। इसमें पतंजलि जो है इट विल होल्ड द 73.56% स्टेक। डीएस ग्रुप विल होल्ड 24.50% स्टेक अंडर द शेयर परचेज एग्रीमेंट। पतंजलि इज गोइंग टू बी द मेजर स्टेक होल्डर। ग्लेन हैंसर्ड, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? इनका नाम है ग्लेन हांसर्ड। तो ये थे आयरलैंड से। ग्लेन हांसर्ड बिलोंग्स टू आयरलैंड और ये एक ऑस्कर विनिंग आयरिश सॉन्ग राइटर थे, आयरिश सिंगर और सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन थे और एक्टर भी थे ग्लेन हांसर्ड। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। इन्होंने द फ्रेम्स, डुओ, द स्वेल सीजन इस सब में काम करा है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और करेंसी है यूरो। क्या नाम था? ग्लेन हांसर्ड। कहाँ के थे? आयरलैंड के। कौन थे? सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन और एक्टर। ए पेड़ा ने फर्स्ट एवर शिपमेंट करा है नीलम और तोतापुरी मैंगो का मॉलडीव्स के लिए। ए पेड़ा हमारा फैसिलिटेशन करती है ना एक्सपोर्ट्स को, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को। तो नीलम मैंगो और तोतापुरी मैंगो दोनों मैंगो की ब्रीड्स है। नाबार्ड वाले बच्चों के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ब्रीड कहाँ कहाँ गई है। तो नीलम और तोतापुरी मैंगो की जो भी स्पीशीज थी ये मॉलडीव्स को एक्सपोर्ट की गई है। कौन सी इंडियन स्टेट से ये वेराइटीज को सोर्स किया गया है? लेट सीजन वेराइटीज कौन से इंडियन स्टेट से ली गई है? आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटका। तो ए पेड़ा फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एयर कंसाइनमेंट ऑफ नीलम एंड तोतापुरी मैंगो फ्रॉम कर्नाटका टू मॉलडीव्स, प्राइमरली फ्रॉम द कोलर डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका में भी कहां से? कोलर डिस्ट्रिक्ट से। इस इनिशिएटिव का क्या बेनिफिट है? इससे जो हमारी एक्सपोर्ट विंडो है इंडिया के लेट सीजन मैंगो वेराइटीज की वो भी बढ़ेगी और उससे क्या होगा? हायर रिटर्न मिलेंगे ग्रोअर्स को। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारा मैया जी और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। मालदीव्स गई है तो मालदीव्स की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। एयर मार्शल संदीप थरेजा जी
वो नेक्स्ट डीजी बने हैं, डीजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो नए डीजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कब कौन बने हैं? एयर मार्शल संदीप थरेजा। ये अगस्त 31 2026 को अपना चार्ज ले लेंगे। ये किसको सक्सीड करेंगे, मतलब प्रेजेंट में कौन है जिनके प्लेस पे एयर मार्शल संदीप थरेजा आएंगे? तो प्रेजेंट वाले का नाम पूछा है। याद करिए, जब मैं करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ाता था, मैं ऐसे करके साइन बना दिया करता था। दैट मीन्स कि अब ये सक्सीड करेंगे। तो किसको सक्सीड कर रहे हैं? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को। एयर मार्शल संदीप थरेजा जो है, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को सक्सीड करेंगे, एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डीजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। एयर मार्शल संदीप थरेजा करंटली कौन है? करंटली ये डीजी है मेडिकल सर्विसेज एयर के, और ये डीजी एएफएमएस को टेक ओवर करेंगे अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ द सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। जो डीजी एएफएमएस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये हेड करते हैं ट्राई सर्विसेज आर्म्ड फोर मेडिकल सर्विसेज को। ठीक है, तीनों को हेड करते हैं और एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। Who became the first woman to be appointed the DG of Geological Survey of India in its 176-year history? पहली चीज तो ये बताओ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कितने साल हो गए? 176 ईयर हो गए। इसके नए डीजी कौन बने हैं? और इसके जो नए डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है, वो फर्स्ट वुमेन डीजी बनी है जियोलॉजिकल सर्वे की। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे। श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे नई डीजी बनी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे एज्यूम चार्ज एज द 54th, अच्छा कौन से नंबर में बनी है? 54th डीजी बनी है जीएसआई की, एंड फर्स्ट वुमेन बनी है जो 176 ईयर की हिस्ट्री में इसको हेड कर रही हैं। और ये किसकी जगह आई है? असित साहा की जगह। शी सक्सीड्स असित साहा एंड ब्रिंग्स ओवर 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली इन प्लेओंटोलॉजी। खैर वो सब हमारी जानने की जरूरत नहीं है। जीएसआई की बात करें तो जीएसआई 1857 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा, ये आईडास ऑफिसर हैं। इन्होंने रिसेंटली डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का की चार्ज लिया है। तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा ने कौन सा चार्ज लिया है? शी हैज बिकम द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ऑप्शन सी। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट बनी है श्रीमती अलका नांगिया। विच सीनियर नेवल ऑफिसर एज्यूम चार्ज एज डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ओके, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नए बने हैं। कौन बने हैं? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद। वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद जो है नए डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। इंडियन रेलवे ने एक हिस्टोरिक फीट अचीव करी है बाय ट्रांसपोर्टिंग अ लाइव डोनर हार्ट बाय ट्रेन। लाइव डोनर हार्ट ट्रेन से इंडियन रेलवे ने रिसेंटली ट्रांसपोर्ट किया है। कौन सी ट्रेन ने ऑर्गन को कैरी करा सूरत से अहमदाबाद? तो जिस ट्रेन में एक मतलब जिस ट्रेन ने ये कैरी करा है, उस ट्रेन का नाम पूछा है। वो है मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने लाइव डोनर हार्ट को ट्रांसपोर्ट करा सूरत से लेकर अहमदाबाद तक। ओवर 13,000 ट्राइबल वुमेन एंड स्टूडेंट्स इन्होंने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द लार्जेस्ट ढिमसा डांस परफॉर्मेंस एट भोगापुरम एयरपोर्ट। अभी वो तो पता, भोगापुरम एयरपोर्ट के बारे में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वहां पर, जो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा है, भोगापुरम विजयनगरम नाम की जगह पर। अब वहीं पर क्या हुआ, 13,000 ट्राइबल वुमेन और स्टूडेंट्स ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लार्जेस्ट ढिमसा डांस परफॉर्मेंस का। तो सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि कहाँ हुआ है? भोगापुरम में हुआ है, जो कि विजयनगरम आंध्र प्रदेश में है। जब आंध्र प्रदेश में हमें पता चल गया, तो हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ का ट्राइबल फोक डांस है जब वहां के लोग कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो आंध्र प्रदेश के ही लोग होंगे। तो आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश। इंडियन बॉक्सर है प्रीति पवार। ठीक है, सबसे पहली चीज, प्रीति पवार कौन है? इंडियन बॉक्सर है। कौन सी कैटेगरी में खेलती है? मैंने आपको कई बार पूछा कैटेगरी पूछी जाती है, तो वही आपसे सवाल में पूछा गया है, कैटेगरी क्या है। इन्होंने कॉमनवेल्थ ग्लासगो गेम्स में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ ग्लासगो गेम्स में इंडियन बॉक्सर जिन्होंने गोल्ड जीता है, क्या नाम है? प्रीति पवार। किसको हराया है? कनाडा के स्कारलेट सवाना डेलगाडो को हराया है। किसको? कनाडा के स्कारलेट सवाना डेलगाडो को। कौन सी वेट कैटेगरी में ये खेलती हैं? तो ये खेलती हैं ऑप्शन डी, 54 केजी वेट कैटेगरी में। प्रीति पवार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स की 54 केजी बॉक्सिंग कैटेगरी में कॉमनवेल्थ 2026 में, आफ्टर डिफीटिंग स्कारलेट सवाना डेलगाडो ऑफ कनाडा इन द फाइनल। अब ये इंडिया की सक्सेसफुल बॉक्सिंग कैंपेन चल रही है हमारी ग्लासगो में,
and it highlighted the depth of Indian women boxing talent on the international stage. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिवाइज बेसल पिलर 3 डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क था, उसकी इंप्लीमेंटेशन डेट को डिले कर दिया है। तो अब इसकी नई इंप्लीमेंटेशन डेट क्या है? तो सारे बैंकों ने बोला कि उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसकी डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 कर दिया है। आंसर इज 1 अप्रैल 2027। आरबीआई ने रिवाइज बेसल पिलर 3 के डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क को 6 महीने बढ़ा के 1 अप्रैल 2027 कर दिया है। अब इसका जो पहला क्वार्टर एंडिंग होगा, जो मतलब पहली रिपोर्टिंग होगी इसके हिसाब से, वो क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2027 के हिसाब से होगी। Which fund was operationalized by IRDAI under the IRDAI Policyholder and Education and Protection Fund Regulation 2026? तो IRDAI की आई है IRDAI Policy Holders Education and Protection Fund Regulation 2026। तो इसी नाम के फंड को IRDAI ऑपरेशनलाइज करेगा, पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये बात बोली गई अभी IRDAI की 137th मीटिंग हुई थी टू एनहेंस पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। उसके अंदर ये बात बोली गई कि IRDAI is going to promote insurance awareness, strengthen grievance redressal and support settlement of unclaimed amount। और इसके लिए एक ब्रॉडर रिफॉर्म पैकेज भी लेकर आया जाएगा। सो द नेम ऑफ द फंड इज पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन अप्रूव करा है ना, कितने अमाउंट को लोन अप्रूव करा है टू सपोर्ट इंडिया अर्बन रिफॉर्म एजेंडा एंड एक्सलेरेट अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम लोग इसके लिए लोन ले रहे हैं $1 बिलियन का। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन का लोन दिया है अंडर द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। किस लिए? सो दैट म्युनिसिपल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके, अर्बन इंफ्रा अर्बन इंफ्रा को इंप्रूव किया जा सके और फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज को भी एनहेंस किया जा सके। इसके अलावा एडिशनली $3 मिलियन का टेक्निकल असिस्टेंस है जो कि अप्रूव किया गया है टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो $1 बिलियन का एक है और उसके सपोर्ट में $3 मिलियन का एक और है। अकॉर्डिंग टू द वन लेटेस्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन आरबीआई डेटा। तो आरबीआई के डेटा पे एक एनालिसिस हुई है, उसका नाम है वन लेटेस्ट एनालिसिस। इसके अंदर पूछा है कौन सा बैंक है जो इंडिया का लार्जेस्ट डेबिट कार्ड इशूअर है और उसका 25% मार्केट शेयर है। 25% मार्केट शेयर है जून 2026 में ही। तो उसका क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटेन द टॉप पोजीशन इन द डेबिट कार्ड सेगमेंट। 25% मार्केट शेयर इसका है और ये बात बोली गई है आरबीआई के वन लेटेस्ट एनालिसिस के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड नंबर पर है जिसका 8% है और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड मार्केट को लीड कर रहा है विद 22% शेयर। क्रेडिट कार्ड मार्केट को कौन लीड कर रहा है? एचडीएफसी बैंक। कितना शेयर है? 22%। डेबिट कार्ड मार्केट को कौन लीड कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना शेयर है? 25%। Consider the following statement regarding the online access luggage booking facility introduced by Indian Railways। तो इंडियन रेलवेज ने एक ऑनलाइन एक्सेस लगेज बुकिंग फैसिलिटी लॉन्च करी है। उसके लिए हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पैसेंजर जिनकी कंफर्म रिजर्व सीट है दे कैन डिक्लेयर एंड पे फॉर एक्सेस पर्सनल लगेज थ्रू आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म। फैसिलिटी 31 जुलाई 2026 से ऑपरेशन हो गई है आफ्टर सिस्टम डेवलपमेंट बाय क्रिस। एक्सेस लगेज का चार्ज 1.5 टाइम द नॉर्मल रेट है विद मिनिमम चार्ज ऑफ ₹30। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही है? 1, 2 और 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। आईआरसीटीसी ने इनेबल करा है ऑनलाइन एक्सेस लगेज बुकिंग। ये जो है जिनका कंफर्म रिजर्व टिकट है उन लोगों के लिए। सिस्टम को डेवलप करा सीआरआईएस ने और ये क्या करेगा, जो नॉर्मल लगेज का रेट है उससे 1.5 टाइम ज्यादा चार्ज लेगा और मिनिमम रेट जो ठीक है जो मिनिमम होगा वो ₹30 होगा ही होगा। और कैलकुलेट जो होगा वो 10 kg के स्लैब्स में होगा। मतलब जैसे चाहे आप 22 kg एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हो, 29 kg एक्स्ट्रा लेकर जा रहे हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एवीपीएल इंटरनेशनल ने, एनएसडीसी हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एवीपीएल इंटरनेशनल, इन्होंने कोलैबोरेट करा है कितने एडवांस स्किल सेंटर्स बनाएंगे फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडिया। तो एनएसडीसी जो है वो एवीपीएल इंटरनेशनल के साथ मिलके एडवांस स्किल सेंटर्स बना रही है फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। बात है कितने बना रही, कितने ऐसे सेंटर्स बनाई जाएगी? 350 सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि एडवांस स्किल सेंटर्स है ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। 350 सेंटर बनाने की बात की गई है ओवर द 3 ईयर्स। तो आने वाले 3 साल में 350 एडवांस स्किल सेंटर फॉर ड्रोन टेक बनाए जाएंगे। सेंटर जो है यूथ को ड्रोन पायलटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस में, इन सब में ट्रेन करेगा। और फर्स्ट ईयर के अंदर ही 75 सेंटर्स प्लान है आउट ऑफ 350।
75 centers are planned in the first year. वेनेजुएला ने विड्रॉ करा है फ्रॉम विच इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो एक ट्रीटी हुआ था मल्टीपल नेशंस के बीच में जिसके थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया था आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग। कहां पर है? द HAUGE, हॉग या हेग ऐसी कुछ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर है। दो चीजें, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है जो कि नेदरलैंड में है। तो कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी था जिसके अंदर आईसीसी बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? ट्रीटी का नाम है रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट बना था जिसके अंदर आईसीसी बना। वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशंस को नोटिफाई करके बोला कि वो रोम स्टैट्यूट से विड्रॉ कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 127। दैट मीन्स वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पूरी तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने में उन्हें 1 साल का टाइम लगेगा। 1 साल का प्रोसेस होता है जिसके अंदर इन्हें छोड़ने में टाइम लगेगा। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस और करेंसी है बोलीवार। Who has been appointed as the next DG of Armed Force Medical Services by Government of India? आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के नए डीजी कौन बने हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किन्हें अपॉइंट करा है? तो ये करा है एयर मार्शल संदीप थरेजा को। एयर मार्शल संदीप थरेजा हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे हमारे 2 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगस्त 3 करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर करिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए ये मेरा चैनल है बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, ये डाल के आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पे चैनल का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep learning, keep growing.